तो बच्चों, प्रज्ञा स्मार्ट क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश मिश्रा और मेटलर्जी का आगे पाठक्रम करेंगे अपन। आज अपन करेंगे जो मेटलर्जी कल हमने पढ़ाई थी उसी को मैंने यहां पे समझा दिया है। सबसे पहले अपन को मैच द कॉलम करना है, जोड़ी मिलाना है। तो आप समझ गए होंगे बेटा, यहां पर क्या है धातु और यहां पर क्या है उसका अयस्क है। तो अयस्क जरूर याद करना है, धातु को अयस्क से मिला लेना है और पूरी तैयारी। उस एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है बॉक्साइट, देखो अभी अभी बताया था। कापर का अयस्क क्या है कापर पायराइट, लिखा भी है ना। जिंक का अयस्क क्या होगा सोचो कैलामाइन है ZnCO3, ठीक है। आयरन का अयस्क क्या होगा हेमेटाइट। सिल्वर का अपने आप क्या हो जाएगा लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक का सूत्र आता है AgNO3, ये होता है। देखो क्या होता फार्मूला सिल्वर नाइट्रेट। सबके फार्मूला जरूर तैयार कर लें आप लोग, फार्मूला बड़े तरह। F देखो ये Fe2O3, कैलामाइन का बेटा ZnCO3, CuFeS2 कई बार बता चुके हम, कल ही बताया था। और बॉक्साइट का बताया था Al2O3 × 2H2O। इसको तैयार कर लीजिए आप, बहुत ध्यान से करेगा और अच्छे से करिएगा। एक शब्द में उत्तर दीजिए। अभी अभी बताया था ना बेटा, एक शब्द देखो का, इसमें क्या रहता है एक द्रव बनता है, इसको मैट बोलते हैं। Cu2S और FeS का मिश्रण थोड़ी देर में रेत वैसेमर परावर्तक में ट्विटर की सहायता से गर्म किया जाता है। यह विधि क्या कहलाती है वैसेमरीकरण। क्या कहलाती है हेनरी वैसेमर थे एक्चुअली, हेनरी वैसेमर थे ना, उसको वैसेमरीकरण बोलते हैं। हेनरी वैसेमर थे, उसको वैसेमरीकरण उन्हीं के नाम पर रख दिया। वैसेमर ने क्या किया वैसेमरीकरण कहलाता है। सांद्रता को वायु की अधिकता में 900 पर गर्म किया जाता है, देखो 900 पर। सांद्रता को वायु के साथ 900 पे भर्जन हो रहा है, जिसमें जिंक सल्फाइड तो क्या कहलाती भर्जन कहलाती। जब भी वायु की उपस्थिति होगी बेटा, जब भी वायु उपस्थित होगा तो उसको क्या कहेंगे हमेशा भर्जन कहेंगे। वह विधि जिसमें गैंग और शुद्ध ऑक्साइड के घनत्वों पर आधारित होता है। गैंग माने अधात्री। अब देखो अशुद्धि क्या बोलते हैं, अशुद्धि को बोलते अधात्री। क्या बोलते हैं अधात्री। तो गैंग जो होता है और ये दोनों का घनत्व होता है, इनमें क्या अंतर है। इनमें ये होता है कि गुरुत्वीय पहले नाम बता दें हम, आंसर तैयार कर लो। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कौन सी विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण, इसको तैयार कर लो आप। आसानी से पिघलने वाली धातुओं को शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है। जो आसानी से पिघलती हैं जिंक है टिन है। आसानी से पिघलने वाली धातुओं को हम किससे अलग करते हैं, किससे शुद्ध करते हैं। देखो ये समझा रहे हैं, आसानी से पिघलने वाली धातुओं को गलनांक विधि से कर सकते हैं। कौन सी विधि से गलनांक विधि से भी शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से जो धातु में इनके गलनांक कम होते हैं उनको हम कर सकते हैं। वह विधि जिसमें अधिक सिलिका युक्त ऑक्साइड को शुद्ध करने के काम आती है वो क्या कहलाती है। वह विधि जिसमें सिलिका युक्त ऑक्साइड को शुद्ध करने के काम आती है वह विधि क्या कहलाती है। सिलिका जो है सिलिका युक्त ऑक्साइड को शुद्ध करने की विधि, इसको अपचयन बोलेंगे। इसका आंसर क्या होगा अपचयन। ऐसे तैयार कर लो। तोप और बंदूक की गोली बनाने में कौन सी गन मेटल, कौन सी मेटल होती है बेटा गन मेटल होती है। नहीं कॉपर और टिन रहता गन मेटल में भी। लूनर कास्टिक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो AgNO3, ये लूनर कास्टिक पक्का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही खास। लूनर कास्टिक क्या होता है टैटू बनाने में यूज होता है बेटा। जो पहलवान होते हैं बॉडी बिल्डर होते हैं उनको देखो ये यहाँ पे हाथ पे या कमर पे, पहले महिलाएं भी अपने नाम लिखाती थी, कई लोग और भी। जो टैटू बनता है वो इससे बनता है देखो सिल्वर नाइट्रेट से, जिसका नाम क्या है बेटा लूनर कास्टिक। हरी लकड़ियों के डंडों से किस धातु को शोधन करते हैं, बहुत फेमस है क्वेश्चन कॉपर। हरी लकड़ियों के डंडों से किससे शोधन करते हैं कॉपर को शोधन करते हैं। क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है अम्ल प्रयोग किया जाता है, अम्लीय गालक। और अम्लीय गालक का उदाहरण क्या है बेटा SiO2, इससे कर सकते हैं। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में उसका गलनांक कम करने में क्या मिलाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बता। ये है आपका एल्यूमिना, इसको अपन विद्युत अपचयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा विद्युत अपचयन, ध्यान दीजिएगा।
3 प्रकार का अपचयन बताया हमने कल की क्लास में। विद्युत अपचयन, इसमें क्या मिलाते हैं, दूसरे लवण मिलाते हैं, क्रायोलाइट ये मिलाते हैं और फ्लोस्पार। देखो इसके 2 कार्य हैं बेटा, इसके 2 अलग अलग कार्य। पहला है गलनांक घटाना। पहला कार्य क्या है बोलो, गलनांक कम करते इससे। पहला कार्य क्या है, गलनांक घटाना। दूसरा बेटा चालकता बढ़ाना। देखो गलनांक घटाना और दूसरा क्या है, चालकता बढ़ाना। विद्युत विधि से करते हैं तो एल्यूमिना के विद्युत अपचयन में गलनांक कम करने हेतु दूसरे लवण मिलाए जाते हैं। जैसे नमक का करते हैं तो KCl मिलाते हैं, KCl और CaCl2 मिलाते हैं। एल्यूमिना का देखा आपने, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा यहां पे इसके आगे। तो इसमें आप ध्यान से रहिए और देखो मेटलर्जी का जितना चैप्टर है कल भी मैंने समझाया था, आज भी इसको क्लियर किया है। छोटा सा चैप्टर है, 3 नंबर का क्वेश्चन आना इससे ऑब्जेक्टिव। तो आपको बेसिकली क्या क्या तैयार करना, मैं आपको लाइन से गिना के बता देता हूं बेटा। पहली बात, सभी धातु उसके अयस्क तैयार कर लो। दूसरी बात, धातुओं के प्रक्रम कर लो, जो मैंने कल की क्लास में स्टार्टिंग बताया था। अयस्क का सामरण, अयस्क का निस्तापन भर्जन, अयस्क का पीसना, ठीक है, निस्तापन भर्जन करना, अपचयन करना, धातु का शोधन करना। शोधन की विधि याद कर लो, शोधन की बहुत खास विधियां हैं। खर परिकरण चांदी के लिए होती है, ठीक है, निकल के लिए मोंड विधि यूज होती है, ठीक है, कापर के लिए पोलिंग विधि यूज होती है। कापर के लिए पोलिंग होती है वो हरी लकड़ी के डंडों से। तो अलग अलग विधियां हैं और अयस्क के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मेटल है, लूनर कास्ट, केलोमल, केलोमल का सूत्र होता है Hg2Cl2, कोरोसिव सबलिमेट HgCl2, फिलास्पर बूल ZnO कहलाता है, कॉपर सल्फेट 5H2O नीलत होता कहलाता है। ये सुपर हिट क्वेश्चन इस पार्ट के, इनको फुल तैयारी करो, एग्जाम में फुल तैयारी के साथ जाओ। तैयारी एक दिन में नहीं होती, तुरंत नहीं होती। तैयारी करने के लिए आपको समय चाहिए और जो दिया हुआ है भगवान ने, तो इस समय का उपयोग करो और लगातार प्रज्ञा स्मार्ट क्लास पे उपस्थित होते रहो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लगातार क्लास में आइएगा, तो इसको लगातार हम आपको देते रहेंगे इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अगली क्लास में हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं कल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।